सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऑरल कम्युनिकेशन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑरल कम्युनिकेशन क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। मेरी कोशिश होती है कि छोटी से छोटी वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करूं, आपका टाइम भी कम कंज्यूम हो और आपको नॉलेज भी ज़्यादा मिले। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वर्ड कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन का ट्रैवल करना सेंडर और रिसीवर के दरमियान में थ्रू अ पर्टिकुलर मीडियम, किसी पर्टिकुलर मीडियम के ज़रिए से इंफॉर्मेशन का आना और जाना सेंडर और रिसीवर के दरमियान में। मतलब सेंडर कौन है? फॉर एग्जांपल आप किसी अपने दोस्त को मैसेज सेंड करते हो तो आप क्या है सेंडर, और आपका दोस्त आपका मैसेज रिसीव कर रहा है वो है रिसीवर। तो आपका मैसेज क्या है? बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन है। तो वो किस मीडियम से जा रही है? मोबाइल से जा रही है, थ्रू सिग्नल, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह सकते हैं, या रेडियो वेव्स के ज़रिए से वो आपका मैसेज जो है ट्रैवल कर रहा है। तो ये एक मीडियम हो गया, और सेंडर भी आ गया, रिसीवर भी आ गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। अभी देखते हैं कि ऑरल कम्युनिकेशन क्या होता है। ऑरल का मतलब होता है ज़ुबानी, मतलब ज़ुबानी अपने माउथ, अपने मुंह के लफ्ज़ों के ज़रिए से, अपनी वर्ड के ज़रिए से किसी के साथ कम्युनिकेट करना, अपने ज़ुबानी हम कलाम करना किसी के साथ, उसके साथ इंफॉर्मेशन का लेना उससे, या इंफॉर्मेशन उसको देना, इसको हम कहते हैं ऑरल कम्युनिकेशन। ऑरल कम्युनिकेशन डिफरेंट किस्म की हो सकती है, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। मैं आपको चलें थोड़ी बहुत एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप अपने वालदैन के पास बैठे हैं, आपके वालदैन आपको कहते हैं बेटा यूनिवर्सिटी जाना, खाना खाना टाइम पे, आपने पढ़ना है, आपने खेलना है, इतने बजे आपने सोना है। तो ये क्या है? आपसे एक किस्म की ऑरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आपका टीचर आपको आके क्लास में लेक्चर देता है, ऑरल समझाता है, ज़ुबानी आपको बातें बताता है। तो वो क्या है? किस्म की ऑरल कम्युनिकेशन है। आप किसी किसी सेमिनार में जाते हैं, उधर कोई स्पीचेस आपको सुनने को मिलती हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनने को मिलती है। तो वो क्या है? किस्म की ऑरल कम्युनिकेशन है। आप क्लास में प्रेजेंटेशन करते हो तो वो क्या है? किस्म की ऑरल कम्युनिकेशन है। आप टेलीफोन में किसी से बात करते हो, स्काइप में किसी से बात करते हो, फेसबुक पे किसी से बात कर रहे हो, तो ऑडियो होनी चाहिए, ऑडियो बात कर रहे हो, वो क्या है? किस्म की ऑरल कम्युनिकेशन है। मैं आप मेरी बात को सुन रहे हो ना, ये भी एक किस्म की ऑरल कम्युनिकेशन है। पर ये जो आप टेक्स्ट देख रहे हो ना स्क्रीन पे, वीडियो में, ये क्या है? रिटर्न कम्युनिकेशन है, क्योंकि ये लिखी हुई फॉर्म है। अगर आप मेरी वीडियो पॉज करके इसको पढ़ते हो तो जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप जो उससे कम्युनिकेट होते हो, वो क्या है? एक रिटर्न कम्युनिकेशन में आ जाता है, क्योंकि आप लिखी हुई चीज़ से इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो। तो वो क्या है? रिटर्न कम्युनिकेशन में। आप सिर्फ मेरी ऑडियो को सुन रहे हो तो ये क्या है? ऑरल कम्युनिकेशन। तो अभी देख लेते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। तो सबसे पहले इसका देखते हैं फ़ायदे क्या हैं। इमीडिएट फीडबैक। कॉमन सी बात है कि ऑरल कम्युनिकेशन में आपको फ़ौरन फीडबैक जो है मिल जाएगा। मतलब कि आप अगर अपने दोस्त को एक लेटर सेंड करते हो लिख के, रिटर्न कम्युनिकेशन में आ जाता है लेटर, लिख के उसको सेंड करते हो, फिर पोस्टल करते हो, मतलब एक दो दिन बाद उसका रिस्पांस मिलेगा। मतलब लेटर में आपने क्या लिखा कि आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है, आप मेरे पास चक्कर लगाया करो, तो उसका रिस्पांस आपको 2-3 दिन बाद ही मिलेगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। तो आप अगर वही कॉल करते हो अपने दोस्त को, कॉल करके पूछते हो कि आप कैसे हो, वो उसी टाइम आपको फीडबैक मिल जाएगा, क्योंकि वो ऑरल कम्युनिकेशन आ गया। टाइम सेव। कॉमन सी बात है कि आप अगर रिटर्न कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करो या किसी और वे में आप इंफॉर्मेशन जो है ट्रैवल करोगे तो उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा आपका। ऑरल कम्युनिकेशन में क्या है? आपका टाइम नहीं कंज्यूम होता। आपने इस तरह मैसेज टाइप करना था, लिखना था, उसके बाद फिर सेंड करना था, तो वो आपका थोड़ा टाइम कंज्यूम होना था। आप सोच रहे होंगे कि सर अगर मैसेज टाइप करते हैं तो फ़ौरन चला जाता है 2 सेकंड में। मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी दोस्त, ये जो है मैसेज लिखते वक्त आपका भी तो थोड़ा टाइम ज़ाया होता है ना। तो वो जो आपका लिखते वक्त टाइम वेस्ट होता है उसको क्या कहते हैं? वो भी आपका टाइम ज़ाया ही हो रहा है। तो अगर वही आप कॉल पे बोल के किसी को बताते हो तो आपका टाइम जो है बच जाएगा। इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब आपके पैसे जो हैं इसमें ज़रा कम ज़ाया होते हैं, इसकी बनस्बत रिटर्न कम्युनिकेशन की तरह। अगर आप लेटर लिखते हो अपने दोस्त को तो पोस्टल के भी पैसे लगेंगे, आप उसके ऊपर पेंसिल, आपको पेपर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आपका एक्सपेंस ज़्यादा होगा। यही आप अगर किसी को कॉल करें अपने दोस्त को, 1-2 रुपये में कॉल हो जाएगी। आगे है पर्सनल टच। हाँ, आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देख सकते हो, वो किस मूड में, ये किस उसका बात करने का लहजा कैसा है, वो किस किस वे में आपको ये बात कहना चाह रहा है। कि अगर आप अपने दोस्त से पूछते हो कि आप कैसी हो, वो कहता है मैं ठीक हूँ,
गुस्से में कहता है, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये क्या है, मतलब गुस्से में है, इसने ठीक से मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया। तो यही बात वो अगर लिख के दे दे मैं ठीक हूँ, तो आपको नहीं पता चलेगा। तो ये फ़र्क है ओरल कम्युनिकेशन का, ये भी इसका एक बेनिफिट है। सीक्रेसी, औरल कम्युनिकेशन का ये बेनिफिट है कि आप अगर किसी से हामी ज़ुबानी हम कलाम करते हो तो वो सिर्फ एक, उसमें सीक्रेसी ज़्यादा होती है। अगर आप किसी को एक लिख के दे देते हो तो वो एक एविडेंस हो गया, उधर से लिख के जो है वो आपको एक, आपने रिकॉर्ड कर लिया चीज़ को, तो उधर से वो आपकी चीज़ जो है लीक हो सकती है। अगर आपके माइंड में कोई आपकी सीक्रेट है तो वो आपके माइंड में ही रह सकते हैं, वो चोरी नहीं हो सकते। वही सीक्रेट अगर आप लिख के किसी पेज पे रख लेंगे तो वो लीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आगे इसी तरह ग्रुप कम्युनिकेशन आ जाता है। ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या है कि आप जो कम्युनिकेट हो ज़्यादा लोगों से कर सकते हो, और इसमें जो है ना ओरल कम्युनिकेशन में एक्यूरेसी भी थोड़ी कम होती है। मतलब जो आप बात कर रहे हो उसमें कंप्लीट एक्यूरेसी नहीं होती, जो रिटर्न कम्युनिकेशन है ना उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। और ग्रुप कम्युनिकेशन में मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ग्रुप कम्युनिकेशन इसका फ़ायदा है, इसका क्या है कि आप देख रहे होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर आए होते हैं सेमिनार में, तो बहुत ज़्यादा लोगों से वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ज़ुबानी अपनी जो बात है वो पहुंचा रहे होते हैं। तो ये भी एक इसका बेनिफिट है। या आप अपनी क्लास फेलो में क्लास में बैठे हैं तो एक दोस्त है जिसको आता है वो सारों को बैठ के समझा रहा है, तो ये भी एक ओरल कम्युनिकेशन में आ जाता है। ग्रुप में अच्छे तरीके से कम्युनिकेट आ रहा है, इसका ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। अगर यही वो लिख लिख के एक एक कोड समझा रहा है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे देखते हैं कि डिसएडवांटेज में मैंने आपको बता दिया कि एक्यूरेसी इसमें कम होती है। उसके बाद इसका जो इसमें रिकॉर्ड नहीं होता, कुछ चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं होता, नो रिकॉर्ड होता है। आप कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं करते, बाद में आपको एक लीगल, आप एक एविडेंस नहीं दे सकते, एक प्रूफ नहीं दे सकते कि ये बात मैंने आपको की थी, मैंने ये आपको इन्फॉर्मेशन सेंड की थी। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, क्योंकि जो इंसान है वो गलती कर सकता है, पर एक लिखी हुई चीज़ जो होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, आपको पता होता है, सोच समझ के लिखी होती है। तो ये चीज़ होती है। पुअर रिटेंशन भी हो सकती है इसमें, कि जो अगला बंदा आपकी बात सुन रहा है उसकी आपकी तरफ तवज्जो ही नहीं है। पर रिटर्न कम्युनिकेशन में ये है कि जब वो बंदा पढ़ता है उस चीज़ को, उसको पढ़ना पड़ता है, तो जब पढ़ता है तो वो वेल कम्युनिकेट हो जाता है। ऑरल कम्युनिकेशन में ये भी होता है कि अभी जो जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो किसी और सोचों में है, वो आपकी बात नहीं सुन रहा, बस वैसे ही फेस को इस तरह हिलाई जा रहा है, क्लास में जैसे स्टूडेंट्स के साथ होता है, टीचर के साथ। तो आगे फोर्थ पे है अनसूटेबल फॉर अ लेंथी मैसेज। जो लेंथी मैसेज है वो आपको ऑरल कम्युनिकेशन के ज़रिए ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते, जैसे बुक्स होती हैं बड़ी बड़ी, तो उधर से आप लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये मतलब है कि आप अगर किसी को कह देते हो कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने ये काम करना है, स्टूडेंट्स को या किसी आप छोटे एम्प्लॉयर को कह देते हो आपका ये काम है, तो उसमें ये क्या होगा, घपला हो सकता है। वो कल आपको कहेगा सर आपने तो मुझे कहा ही नहीं था, सर आप भूल गए हैं। तो इस तरह ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी लैक हो जाती है। इसी तरह आप लिख के उसको दे दें या अपने पास भी एक प्रूफ रख लें कि मैंने उसको दे दिया है, तो वो क्या है, एक एक रिटर्न फॉर्म में उसका ये एक बेनिफिट होता है, ऑरल का ये बेनिफिट नहीं होता। आप किसी को पैसे दे देते हो, कोई उससे लीगल एविडेंस नहीं लेते, रिटर्न फॉर्म में मोस्टली लिया जाता है, तो रिटर्न फॉर्म में नहीं लेते तो वो उसका नुकसान है। बाद में वो आपको मिलता है तो वो कहता है मुझे आपने पैसे नहीं दिए, तो ये इसका एक नुकसान है। आई होप आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।